श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशृङ्गतां ते निर्विश्य कर्णविभरे हरतं गतापम्। रूपं दृशां दृशिमतामखिलात्लभम् त्वय्यच्युत विशति चित्रमपत्रकं मे। वंशी विभूषितकरा नवमीरदाः पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीचन्द्रदेवं शिवं वद्वितीयम् भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णम् पद्मासनस्थं सुखदां यतीन्द्रम् वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। पशूनां पतिं पापनाशं परेशम् गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिम् महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीम् गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां
भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन करूं नाशक विघ्न अनेक। आइए हनुमंत जी पधारे कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम से गादी बैठो आइए पवन कुमार। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर, जय जय बोल वृंदावन के बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलिए महिषासुरमर्दिनी मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जीवन रस सार सिंधु सरोवर समुद्भूत पंकज कमल अद्वितीय मूर्ति, निखिल जगन नियंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि, अखंड चन्मयी दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप, निर्विकार आदि पुरुष षडेश्वर से संपन्न, तीनों गुणों के अधिष्ठाता, सुखदायक दया के समुद्र, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल भक्तवांछा पारिजात कल्पवल्लभ, नंदनंदन यशोदानंद वर्धन चित चोर माखन चोर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इन्हीं वेद वेदांत विद्यानंद कंद श्री कृष्ण चरण मकरंद मिलिंद महानुभाव दिवान में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री गुरु चरणारविंदों में नमन करते हुए आइए भाव से गणेश भगवान जी के चरणों में वंदन करते हैं, जो विघ्न करता भी हैं विघ्न हरता भी हैं। जिन गणपति जी महाराज की कृपा से हमारा ये 8 दिन का दिव्य भावपूर्ण अनुष्ठान निर्विघ्नता पूर्वक अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है।
ऐसे गणपति भगवान के चरणों में वंदन करते हुए बहुत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान के चरणों में वंदन करते हुए वाणी के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चरणों में वंदन। जो रूपरा पश्चिम मध्यमा वैखरी वर्ण रूप से सदैव हम सभी के हृदय में वास करती हैं, जगजननी जगदम्बा के चरणों में, मां महिषासुरमर्दिनी के चरणों में, मां तारा, मां माधव, समस्त देवी भगवती के चरणों में वंदन करते हुए और बंधुओं, जो इस धराधाम पर प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक जीव के लिए साक्षात शिव और शक्ति का स्वरूप होते हैं, जो हम सभी के मार्गदृष्टा भी होते हैं, हम सभी के पथ प्रदर्शक भी होते हैं। आइए ऐसे भाव से हम सभी अपने माता पिता के चरणों में वंदन करें। बोलो जगदम्बा मैया की जय। उपस्थित समस्त विद्वत वरेण्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ महानुभाव ब्राह्मण वर्ग, जिनके अनुपम प्रयास, जिनके अद्भुत मंत्र जाप, अनंतानंत भगवती के अर्चन के फलस्वरूप मां जगदम्बा की इस गोद में बैठकर हम इस पावन भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। उन सभी ब्राह्मण वृंदों के चरणों में मेरा व्यासपीठ से अनंत अनंत नमन। संगीत के माध्यम से कथा में समाधि बोलने वाले समस्त संगीताचार्य बंधु, मां महिषासुरमर्दिनी कमेटी के समस्त सदस्य, जिनका भाव कि हर वर्ष मां के पावन नवरात्रों के पर्व पर मां के इस गोद में बैठकर हम पुराणों की कथा का श्रवण करेंगे, इस भाव से जो कृत संकल्प हुए और वो संकल्प प्रस्फुटित हुआ, उस संकल्प को बल मिला। और बंधुओं, आज वही बल, जो बल भगवान प्रदान करते हैं, जो भगवान कृपा प्रदान करते हैं, वो कृपा और बल आज हम सभी के सामने मां के गोद में बैठकर आपके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में प्राण प्रतिष्ठित है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी शक्ति भक्ति स्वरूपाएं, समस्त मातृशक्ति श्रोता भक्त वृंद, बाल गोपाल और आप सभी के हृदय में विराजमान को मेरा गोविंद गोविंद भगवान की जय। हमारा ये प्रयास रहता है कि इन 7 दिनों में, यदि इन 8 दिनों में यदि कोई बात हमें समझ ना भी आए, लेकिन यदि एक बात भी हमारे हृदय पर छप गई, बैठ गई, हम उस बात को समझ सके, तो हमारा जीवन बंधु धन्य हो जाता है। इसलिए कथा के प्रारंभ में हम प्रतिदिन एक ही बात करते हैं, क्या के भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं विधाहि ततो दयते विवेका। हम सभी का, विशेष रूप से आप सभी का, देखो साधुपुर वासी, कलहोग वासी, दोची ग्राम के समस्त वासी, रूड़ा ग्राम वासी, कुंदल ग्राम वासी, आसपास के जितने भी गांव हैं, उन सभी का
कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप से तो भैया यज्ञ में सहयोग रहा ही होगा। तो उस सहयोग के फल स्वरूप ही तो आज हम यहाँ बैठकर ये कथा सुन रहे हैं। और हमारा ये बड़ा प्यारा भाव होता है कि जिस स्थान पर बैठकर कथा करते हैं, शास्त्र कहता है कि वो स्थान जहाँ पर भागवत जी विराजमान होते हैं, जहाँ पर अनंत अनंत अष्टादश 18 पुराणों में से कोई भी पुराण विराजमान होता है, प्राण प्रतिष्ठित होता है। हाँ, चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर भागवत कह रहा है के अत्रीव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंग। जहाँ पर भागवत जी विराजमान होते हैं, जहाँ पर अच्युत भगवान की कथा होती है भैया, शास्त्र कहता है कि सारे तीर्थ वहां आकर विराजमान हो जाते हैं। अत्रीव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती, सारे तीर्थ वहां जाते हैं, सारी नदियां वहां जाती हैं, सारे देवता वहां विराजमान हो जाते हैं सूक्ष्म रूप से। वहां पर बैठकर सूक्ष्म रूप से अपने दिव्य रूप से कथा का श्रवण करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान के उन लीला कथाओं को श्रवण करते हैं और भगवान अपने आप को धन्य मानते हैं। और धन्य मानते हैं हम सभी भी अपने आप को, जो इस कलयुग में भगवान की अनुपम कथा हमें श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। बोलो गोविंद भगवान की जय। क्या पता कथा में कोई ऐसा संत आ गया, कथा में कोई ऐसा भक्त आ जाए जिसके चरणों की रज हमारे माथे से लग जाए और हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। लेकिन बंधुओं, हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, जीवन में अंतिम प्रहर चला होता है, फिर हम सोचते हैं कि भजन कर लें, फिर हम सोचते हैं कि भगवान का नाम ले लें। लेकिन बंधुओं याद रखना, शास्त्र कह रहा है सदा तत् भावे भावितम, सदा जीवन भर जो हमारा भाव रहता है, अंत समय में वही भाव याद आता है। अंत समय में हम ढंग ढूंढते हैं जीने का, अंत समय में हम प्रयास करते हैं कि शायद विचार करते हैं कि हमारा जीवन सुधर जाए। लेकिन बंधुओं, हमने जब जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया तो अंत समय में भी हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। किसी का बड़ा प्यारा भाव, 2 पंक्तियां गुनगुनाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की क्या कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हाँ, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन बुझ गई तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया।
की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। दिल की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। दिल की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। दिल की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। दिल की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। दिल की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। जब नर के तन के हर एक, जब नर के तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, बैरंग लौट आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन को वक्त मांगा। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन को वक्त मांगा। सुमिरन के वक्त में ना सुमिरन को वक्त मांगा। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। प्रेम के साथ समझो बातियों को। आयु के अंत में जब हथियार फेंक डाले,
आयु के अंत में जब हथियार फेंक डाले, आयु के अंत में जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो। बोलो गोविंद भगवान की जय। यही तो बात है। इसीलिए हम कहते हैं भैया, ध्रुव जैसे चरित्र, प्रहलाद जी जैसे चरित्र हमें यही शिक्षा और आज्ञा देते हैं भैया कि कौमारित आचरित प्राज्ञम। जब तक जीवन में प्रज्ञावस्था न आए भैया, तब तक पहले से ही कौमार्य अवस्था से ही ये प्रयास करो कि हमारा अंत समय में हमारे मुख से भगवान का नाम निकल सके। यही तो भाव है। इसलिए बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा गया है कि भागवत जो है ना भैया, वो मृत्यु सिखाती है। रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मृत्यु सिखाती है कि हमारी मृत्यु कैसी है। एक आदमी मरता है तो लोग 100 गालियां देते हैं, अच्छा हुआ मर गया। एक आदमी मरता है तो लोग उसके चरणों की रज को अपने माथे पर लगाकर अपने आप को भी धन्य समझते हैं। यही भाव परीक्षित जी महाराज का है और सुखदेव प्रभु यही भाव परीक्षित जी महाराज को बता रहा है। कथा 2 प्रकार से चली है भागवत की। एक प्रकार है भागवत जी का जो नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सुना रहे हैं, और दूसरा भाग है नैमिषारण्य के बाद का सुखदेव महाप्रभु परीक्षित जी महाराज को ये कथा सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7 दिन में श्राप लगा है मरने का। ब्राह्मण कुमार में श्री ऋषि ने श्राप दिया, परीक्षित तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए 7 दिन में तक्षक नाग के सर्प के दंश से तेरी मौत हो जाएगी। कल की कथा में बड़ा प्यारा भाव कथा में जागृत हुआ। अनुपम और अनन्य लीलाओं का श्रवण हमने ठाकुर जी की किया। अनेकानेक राक्षसों का उद्धार करते हुए गोविंद मथुरा में पधारे थे। मथुरा में गोविंद ने कंस का उद्धार किया। कंस की 2 पत्नियां जो थी अस्थि प्राप्ति, उनको सांत्वना दी गई। गोविंद ने नाना अग्रसेन जी महाराज को पुनः यदुवंशियों का राजा बनाया। देवकी और वसुदेव अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया और सांदीपनी मुनि के आश्रम की ओर विद्या अध्ययन करने के लिए चल पड़े थे। ये कथा हमने कल तक यहाँ तक श्रवण की। सुखदेव महाप्रभु परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी महाराज ने सांदीपनी मुनि के आश्रम में बड़े प्रेम से विद्या को ग्रहण किया। और हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 कलाओं को सीखा और गुरु दक्षिणा में गुरु के पुत्र को वापस लाया। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि हे परीक्षित,
गुरु दक्षिणा में मरे हुए गुरु के पुत्र को वापस ला कर दिया। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, प्रभु मरे हुए? बोले हाँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 कलाएं पूर्ण सीख ली, सारी अल्प समय में ही विद्या को ग्रहण कर लिया, तो अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुदेव से सांदीपनी मुनि से आज्ञा लेने के लिए उनके कुटिया में पधारे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरु माता आंखों में अश्रुपात करते हुए कहने लगी, कृष्ण तेरे जैसा शिष्य। गुरुदेव भी कहने लगे, कृष्ण हे बलराम, तुम्हारे जैसा शिष्य हर गुरु को प्राप्त नहीं होता। हे कृष्ण, मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया, और मेरा जीवन धन्य होगा कि मैंने तुझे विद्याएं पढ़ाई। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव ऐसा कोई साधन नहीं है और संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिस वस्तु से शिष्य गुरु के ऋण से उड़ हो सके। बोलो गोविंद भगवान। एक शब्द भी जब गुरु कान में डाल देता है, एक शब्द गुरु जब दे देता है, तो शिष्य का इतना सामर्थ्य नहीं कि वो गुरु के उस ऋण से मुक्त हो सके। गुरुदेव ने कहा, कृष्ण जाओ, मैंने तुम्हें गुरु दीक्षा से मुक्त किया, गुरु दक्षिणा से तुझे मुक्त किया। कृष्ण ने कहा, गुरुदेव ना, ऐसा नहीं हो सकता। हे गुरुदेव, शास्त्र की मर्यादा है कि जब गुरु कोई दीक्षा देता है तो बदले में गुरु को शिष्य को दक्षिणा देनी पड़ती है, और वो दक्षिणा देने का नियम जो चला है उस नियम से बाहर में नहीं जा सकता। शास्त्रों की मर्यादा है गुरुदेव, मुझे आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। गुरुदेव ने कहा, न कृष्ण, मुझे तो कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। हाँ, तेरी गुरु माता की यदि कोई इच्छा हो तो अपनी गुरु माता से पूछ ले। गुरु माता के चरणों में वंदन किया गोविंद ने। गुरु माता हिड़कियों से रोने लगी, कहने लगी, कृष्ण जो दक्षिणा, जो भाव मेरा है, उस भाव को मुझे नहीं लगता कृष्ण के तू पूरा कर सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु माता का भाव कृष्ण के प्रति पुत्रवत था, पुत्रवत भाव था। क्योंकि एक समय की बात है, सांदीपनी मुनि और उनकी पत्नी का पुत्र समुद्र के किनारे क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। सांदीपनी मुनि के पुत्र ने जैसे समुद्र में डुबकी लगाई तो भैया वापस नहीं आया। माता पिता ने बहुत खोजा, प्रयास किया, लेकिन मरा हुआ जानकर वहां से संदीपनी मुनि की माता वापस आ गई। कृष्ण ने कहा, माता क्या चाहिए, बोलो। मैं वचन देता हूँ मैया, जो तुम मांगोगी, जो तुम्हारी इच्छा होगी, मैं आपको अवश्य प्रदान करूंगा। और मैं वचन देता हूँ ना कि मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना वापस नहीं आऊंगा, जब तक उस दक्षिणा को पूरी न कर। गुरु माता ने कहा, कृष्ण तूने बिना जाने जो संकल्प लिया है, बिना जाने जो तूने सौगंध उठाई है, प्रतिज्ञा की है पुत्र, वो उस प्रतिज्ञा से पुत्र मैं तुझे मुक्त करती हूँ। क्योंकि जो चीज मेरे मन में है, जो मैं तुझसे मांगना चाहती हूँ, उसे तो पूरा नहीं कर सकता। कृष्ण ने कहा, मैया आप एक बार मांग कर तो देखो, एक बार आप मांगो तो सही। संदीपनी मुनि की पत्नी ने श्री कृष्ण की गुरु माता ने कहा, गुरु माता ने कहा, कृष्ण यदि ला सकता है तो मेरे मरे हुए बेटे को मुझे ला कर दे। ला सकता है क्या? कोई ला सकता है मरे हुए बालक को वापस? कृष्ण इसलिए तूने जो प्रतिज्ञा की है ना, मैं उस प्रतिज्ञा से तुझे मुक्त करती हूँ, जा चला जा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैं आपके पुत्र को जब जब वापस नहीं ला दूंगा, तब तक तो आश्रम वापस आऊंगा और ना ही मथुरा वापस जाऊंगा। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वहां से पहुंचे समुद्र के पास। समुद्र से कहा है, समुद्र मेरे पास 3 दिन तक बैठने का समय नहीं है। भागवत में लिखा है, भगवान ने समुद्र को चेतावनी दी है, समुद्र मैं 3 दिन तक तेरे पास नहीं बैठ सकता। क्यों कहा भगवान ने 3 दिन?
पता है क्यों? क्योंकि रामावतार में भगवान श्री राम ने समुद्र से रास्ता मांगा था लंका पार जाने के लिए, और 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठे रहे थे। जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया था तो भगवान राम ने अग्निबाण का संधान किया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे समुद्र से कि समुद्र अब मेरे पास 3 दिन तक बैठने का समय नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इसी क्षण में अग्निबाण का संधान कर दो और तेरा समस्त जल सुखा दो। समुद्र आया, प्रकट हुआ। समुद्र ने कहा हे प्रभु, मेरा अनन्य सौभाग्य जो आप मेरे तट पर आए, परंतु हे भगवान, जिस बालक के लिए, जिस सांदीपनि मुनि के बालक के लिए आप मेरे पास आए हैं, वो बालक मेरे पास नहीं। भगवान ने कहा तेरी समुद्र में डूबा था, तेरी समुद्र में वो डूबा था, तेरे ही पानी में, तेरे ही जल में वो डूबा था। समुद्र ने कहा प्रभु नहीं, डूबा अवश्य था, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि वो गया कहाँ। हाँ, हो सकता है मेरे जल में एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता है, शायद अवश्य वो उसे लेकर गया। भगवान ने जल में डुबकी लगाई समुद्र में, और समुद्र के गहरे तल में एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता है। जैसे ही शंखासुर नाम के दैत्य ने देखा कृष्ण को आते हुए, गोविंद ने एक प्रहार किया शंखासुर के सिर के ऊपर, और शंखासुर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। उधर फाड़ कर उसका, गोविंद ने जैसे उसका उधर फाड़ा तो उसके पेट से एक शंख निकला, और वही शंख भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। क्या नाम है उस शंख का? पंचजन्य। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान श्री कृष्ण वो शंख लिया और सीधे पहुंच गए संयमनीपुरी यमराज के द्वार पर, और यमराज के द्वार पर महा शंख का वादन किया, और जब वो शंख बजा तो महाराज संयमनीपुरी हिलने लगी, प्रलय जैसी स्थिति आने लगी, भूकंप आ गया। भागे भागे यमराज धर्मराज बाहर आए, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को देखा, चरणों में प्रणाम किया। गोविंद ने कहा हे धर्मराज, मेरे गुरु का पुत्र आपके पास आया है, उस पुत्र को वापस लौटा दो। यमराज ने कहा प्रभु ये कैसे संभव है? यदि मैं उस जीवात्मा को आपको प्रदान भी करता हूँ, फिर भी आप उसका शरीर वापस नहीं डाल सकते। गोविंद ने कहा मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, और गोविंद ने अपने सत्य की संकल्प प्रतिज्ञा की, और वही शरीर जो नष्ट हो चुका था और वो जीवात्मा जो धर्मराज से आई थी, उस शरीर में प्रवेश किया, और संदीपनी मुनि और उनकी माता को मरे हुए पुत्र को प्रदान किया गुरु दक्षिणा के रूप में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। धन्य धन्य हो गए संदीपनी मुनि और उनकी माता, प्रसन्नता से रहने लगी। वापस आए, मथुरा पहुंचे। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित, कंस की ना 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। और ये अस्ति और प्राप्ति पुत्रियां थी जरासंध की। किसकी पुत्रियां थी? बोलो जरासंध की। जोर से बोलो, मेरे को पता है, बहुत रश, मेरे को पता है कि ऊपर से 3-3 तरपालों की गिरनी आ रही है, उमस बहुत है, तो ऐसे उमस में तो मन करता है कि कहीं पीठ लग जाती है और आनंद आ जाता। प्रेम से बोलो क्या किसकी पुत्रियां थी? जरासंध की। जब जरासंध की ये पुत्रियां जरासंध के पास पहुंची, अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, कृष्ण ने हमारे पति कंस महाराज का वध करके उग्रसेन, अपने नाना उग्रसेन को वंशियों का राजा बना दिया है। तो वर्णन आता है बंधुओं, वर्णन आता है कि इस जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के साथ द्वारिका पर धावा बोल दिया। द्वारिका पर जब हमला बोला, भाव याद रखना बंधु, महाभारत में जो युद्ध हुआ था ना जी, उसमें कौरवों और पांडवों की दोनों की सेनाओं की यदि संख्या हम जोड़े तो 18 अक्षौहिणी बनती थी।
लेकिन कंस जो है एक ही बार युद्ध करने के लिए जब आया तो 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर आया, और कंस और उस जरासंध ने एक बार मथुरा पर आक्रमण नहीं किया। भागवत जी में वर्णन आता है पूरे 17 बार 23 अक्षौहिणियों के सेना के साथ हमला किया, आक्रमण किया। जैसे मथुरा पर आक्रमण किया, एक बार, 2 बार, 3 बार, पूरे 16 बार उस आक्रमण को, 17 बार उस आक्रमण को विफल किया भगवान ने। अब 18वीं बार जब जरासंध फिर से 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आया तो गोविंद ने उग्रसेन जी महाराज से कहा कि महाराज, यदि हर बार ऐसा ही चलता रहा, ये जरासंध हर बार ऐसे ही आक्रमण करता रहा, तो मथुरा का कभी विकास नहीं हो सकता। सभी ने कहा कि फिर क्या करें कृष्ण, तुम्हारे पास कोई रास्ता है? बोले हाँ। बोले क्या? बोले वो मैं रास्ता आपको कल बताऊंगा। रात्रि में सारे मथुरावासी शयन कर गए और रात्रि में ही मेरे गोविंद ने विश्वकर्मा जी का आह्वान किया। विश्वकर्मा जी से कहा कि विश्वकर्मा जी, अब आप ऐसा कीजिए कि हमारे लिए ठीक समुद्र के बीच में एक पुरी का निर्माण कीजिए, और वो पुरी चारों ओर से जल से सुरक्षित होनी चाहिए। अभेद्य ऐसी नगरी का पुरी का निर्माण कीजिए जिसमें साधारण कोई शत्रु प्रवेश न कर सके। और बड़े भाव के साथ वर्णन आता है भागवत जी में कि विश्वकर्मा जी ने समुद्र के बीच में एक पुरी का नाम निर्माण किया, जिस पुरी का नाम पड़ा द्वारिका। अब की बार ये जरासंध आक्रमण करने आ ही रहा था 18वीं बार। उससे पहले ही एक काल यवन नाम का मलेच्छ राजा था, उसको भड़का दिया। किसने? नारद जी महाराज ने। बोलो गोविंद भगवान की। और ये काल यवन नाम का राजा भी 3 करोड़ मलेच्छों को साथ ले आया। 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर इसने धावा बोल दिया मथुरा के ऊपर। और मथुरा के ऊपर जब आक्रमण किया ना जी, तो भगवान आज जानते थे कि काल यवन ऐसे मर नहीं सकता। आज भगवान कृष्ण काल यवन से कहने लगे, काल यवन तू बहुत शक्तिशाली है, सेना के साथ तेरे साथ युद्ध नहीं, मैं तो तेरे साथ मल्लयुद्ध करना चाहता हूँ। तो काल यवन नाम का जो राजा था मलेच्छ का, ये अपने रथ से उतरा कृष्ण की ओर भागा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा यही समय है, महाराज उसी रण से भाग खड़े हुए। सुखदेव नाम प्रभु कहते हैं, परीक्षित आज कृष्ण रण को छोड़कर भागे तो गोविंद का नाम रण छोड़ पड़ गया। महाराज रण छोड़ भगवान की। ऊंचे पर्वत पर विराजमान एक गुफा थी, उस गुफा में प्रवेश कर गए। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित उस गुफा में ही एक मुचुकुंद नाम के सूर्यवंशी राजा विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। अनेक कल्पों से वहां विश्राम कर रहे थे, क्योंकि ये जो मुचुकुंद नाम के राजा है, इनको देवराज इंद्र का वरदान था। देवासुर संग्राम में इन्होंने देवताओं की बड़ी सहायता की। अनेक वर्षों तक देवासुर संग्राम चला, युद्ध चला, इंद्र को विजय श्री दिलवाई। अंत में मुचुकुंद नाम के राजा ने इंद्र देवराज इंद्र से कहा कि देवराज इंद्र, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार परिकरों से, अपनी पत्नी बच्चों माता पिता सभी से मिलना चाहता हूँ। देवराज इंद्र ने कहा कि हे महाराज मुचुकुंद, जितने समय तक आपने स्वर्ग लोक में युद्ध किया, समय बिताया, तब तक धरती लोक पर अनेक कल्प बीत गए, अभी धरती पर आपका कोई भी रिश्तेदार जीवित नहीं है। मुचुकुंद जी बेचारे बहुत रोए। अंत में मुचुकुंद ने कहा कि हे देवराज इंद्र, यदि धरती पर मेरा कोई नहीं है तो मैं युद्ध करके बहुत थक गया हूँ, मैं विश्राम करना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ लंबे समय तक। इंद्र ने कहा जाइए मथुरा मंडल में
उस पर्वत के ऊपर उस गुफा में आप विश्राम करना। जो कोई भी आपको आपकी निद्रा से उठाने का प्रयास करेगा उसके ऊपर दृष्टि पड़ती ही वो जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान उसी मुचुकुंद महाराज की गुफा में गए और गुफा में जाकर अपना पीताम्बर मुचुकुंद के ऊपर डाला। इस काल ने सोचा कि कृष्ण यहाँ पर आकर सोया है, जो एक लात मारी तो मुचुकुंद उठ पड़े हुए और जैसे ये दृष्टि काले पर पड़ी धू धू कर कर कलेवर भी जलकर भस्म हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। सामने भगवान श्री कृष्ण को देखा। भगवान के अनुपन्न रूप लावण्य को देखकर मुचुकुंद महाराज ने प्रणाम किया। प्रणाम करके मुचुकुंद ने परिचय पूछा कि आप कौन हैं। गोविंद ने बड़े भाव के साथ यहाँ पर वर्णन भागवत में आता अपना परिचय दिया और भगवान ने उसको अद्भुत रूप दृष्टिगोचर करके भगवान ने आशीर्वाद दिया। वर्णन आता है कि जब मुचुकुंद महाराज गुफा से बाहर निकले, छोटे छोटे जब लोग देखे, छोटे छोटे वृक्ष देखे, हर वस्तु जब छोटी छोटी देखी तो उन्होंने सोचा कि ये समय बड़ा विकराल है, तो वहीं से महाराज हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। बोलो गोविंद भगवान की। इधर इस जरासंध ने अपने राज्य में महाराज बहुत से 11,000 ब्राह्मणों को पूजा में बैठाया। 11,000 ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों तुम मेरे विजय के लिए, मेरी विजय के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ करो, पूजा करो। पाठ पूजा करने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, हे जरासंध महाराज आपकी इस बार अवश्य विजय होगी, वैसे आप युद्ध करने कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं कृष्ण के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ। अब ब्राह्मणों ने सोचा कि भैया यदि इस बार भी कृष्ण से युद्ध करने गया तो युद्ध में हार जाएगा और हमारे द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद विफल हो जाएगा। उतनी देर में जरासंध ने कहा, ब्राह्मणों यदि मुझे विजय श्री प्राप्त नहीं हुई तो मैं तुम सबका वध कर दूंगा, गला काट दूंगा तुम 11,000 ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों ने सोचा कि अब क्या होगा, तो हाथ जोड़कर गोविंद से प्रार्थना की। बोलो गोविंद भगवान की। युद्ध करने के लिए जरासंध ने जैसे मथुरा पर आक्रमण किया, मथुरा पर आक्रमण करते ही गोविंद भी युद्ध में डट गए। बलदाऊ जी महाराज बहुत क्रोधीले स्वभाव के हैं ना जी, तो महाराज फल मूसल लेकर जब सारी सेना का संहार कर दिया और जब जरासंध को भी मारने वाले ही थे, गोविंद ने हाथ पकड़ लिया, कहा बलदाऊ भैया ऐसा ना करो, इसको नहीं मारना। बोले क्यों नहीं मारना? हर बार कृष्ण तू छोड़ देता है, 17 बार तूने छुड़वाया है, 18वीं बार ही युद्ध करने आया है। यदि इस बार भी छोड़ दूंगा अगली बार फिर युद्ध करने आएगा। इस बार मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसका वध कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया यदि आज आपने इसका वध कर दिया तो कल को ये कलंक हमारे माथे पर लग जाएगा कि कृष्ण ने उन 11,000 ब्राह्मणों का भी ध्यान नहीं रखा। एक जरासंध को मारकर 11,000 ब्राह्मणों का भी वध करवा दिया। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए हमें इस युद्ध में भी हारना पड़ेगा। गोविंद फिर वहां से भागे, ऊंचे एक पहाड़ पर चढ़ गए। जरासंध ने सोचा इस पहाड़ पर चढ़कर ये बच नहीं सकता, तो इसने जरासंध ने उस पहाड़ में आग लगा दी। भागवत में वर्णन आता है, जरासंध ने सोचा कि कृष्ण और बलराम दोनों मर गए। इसने आग लगा दी, गोविंद ने छलांग लगा दी और द्वारिकापुरी में बस गए और द्वारिकाधीश बनकर रहने लगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकाधीश बन गए। कुछ लोग कहते हैं भैया क्योंकि रात्रि में ही योग माया के प्रभाव से ना जी, जो मथुरा वाले जितने भी परिकर थे, रात्रि में ही द्वारिका में उनको चुपचाप योग माया के माध्यम से पहुंचा दिया। सुबह सुबह जब द्वारिका में ये मथुरा वासी उठे, अपने घर का तो सबको पता होता है कि कहाँ दरवाजा है, कहाँ खिड़की, लेकिन जब ये अद्भुत महलों में पहुंचे, अलग अलग घरों में पहुंचे, सुबह उठते ही कोई दीवार से बचता है महाराज, कोई भूमि पर गिरता है। ढूंढते हैं कि द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, एक दूसरे से पूछते हैं। संतों का भाव है, एक दूसरे पूछते देवी द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। वर्णन आता है, इसीलिए यहाँ का नाम द्वारिका पड़ गया। बोलो गोविंद भगवान की। नाम से बड़ा सुंदर भाव याद आ रहा है। मथुरा शब्द का समझो, मथुरा शब्द का क्या है? के मथुरा विपरीतेन मध्यमाक्षर वर्जितम्
तन्नाम्यन्मुखे नास्ति तन्मुखे मध्यमाक्षर। मथुरा शब्द का कितना प्यारा। मथुरा विपरीतेन, मथुरा शब्द का उल्टा बनाओ क्या बनता है? जयकारा लगाओ, निद्रा देवी को बगाओ, बोलो गोविंद भगवान की। मथुरा शब्द का उल्टा बनाओ क्या बनता है? रा थू म। मध्यम अक्षर वर्णिता, इसका बीच वाला अक्षर उठा दो, क्या बनता है? रा। तन्नाम्यन्मुखे नास्ति, जिसके मुख पर ये नाम नहीं, कौन सा नाम? राम का नाम। तन्मुखे मध्यम अक्षर, उसके मुंह पर बीच वाला अक्षर, कौन सा था बीच वाला अक्षर? मैं नहीं बताऊंगा, बताओ जोर से बोलो, कौन सा था बीच वाला अक्षर? थू था ना, उसके मुंह पे थू। जिसके मुख में राम का नाम नहीं, वाके मुंह पे थू। तो जोर से बोलो, सियावर रामचंद्र भगवान की। अब की बात भगवान द्वारिका में रहने लगे और हे परीक्षित, समय बीतता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम बलराम जी के विवाह की चर्चा भागवत में है। बलराम जी का विवाह परीक्षित रेवती पुत्र कुकुदमी की पुत्री रेवती के साथ हुआ। रेवती के साथ भगवान बलराम जी का विवाह हुआ। भगवान श्री कृष्ण के विवाह की चर्चा सुनना चाहते हो परीक्षित? बोले हाँ। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु मैंने सुन रखा है कि राक्षसेन विवाहेन विधानेन, भगवान श्री कृष्ण का विवाह राक्षस विधि से हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने ये राक्षस विधि से क्यों विवाह किया? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित, विवाह की अनेक विधियां हैं। एक ब्राह्मण विधि, एक दैव विधि, एक आर्ष विधि और एक प्राजापत्य विवाह विधि। ये विधियां सबसे उत्तम है शास्त्रों में। और जो सबसे अधम विवाह की विधियां हैं वो है राक्षस विधि, आसुर विधि और पिशाच विधि। लेकिन हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतः, जो तूने प्रश्न किया है, भगवान श्री कृष्ण को इसीलिए राक्षस विधान से ही विवाह करना पड़ा। बोले क्यों? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित, विदर्भ देश में एक राजा थे जिनका नाम था भीष्म। क्या नाम था? जोर से बोलो, भीष्म। उसके 5 पुत्र थे। एक का नाम था रुक्मी, एक का नाम था रुक्मरथ, एक का नाम था रुक्मबाहु, एक का नाम था रुक्मकेशी और एक का नाम था रुक्ममाली। और हे परीक्षित, उनकी एक कन्या भी थी जिसका नाम था भगवती रुक्मिणी। लक्ष्मी के सदृश सर्वांग सुंदर कन्या थी महाराज। मन ही मन में नारद जी से भगवान श्री कृष्ण के विषय में इसने सुन रखा था, तो भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन इसने पति मान लिया था। भगवान श्री कृष्ण को इसने पति मान लिया था। एक दिन सभा में विचार चल रहा था। राजा भीष्मक ने कहा कि मेरी कन्या के लिए तो उत्तम पुरुष एक ही है इस धरती पर, इसमें, और वो है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। जैसे ही रुक्मी ने श्री कृष्ण का नाम सुना, क्रोधित हो गया। पिताजी से कहने लगा, पिताजी ना, मेरी बहन का विवाह उस भगौड़े से, उस रणछोड़ से, उस ग्वाल के बाल से उसे नहीं करना। मैं अपनी बहन का हाथ कभी भी उसके हाथ में नहीं दूंगा। विवाह। लेकिन अन्य भाइयों ने कहा कि भैया क्यों नहीं? बोले नहीं, मैंने अपनी बहन के लिए एक बहुत ही सुंदर वर खोज रखा है और वो है चेदी नरेश शिशुपाल। मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करवाऊंगा। बोले ठीक है, क्योंकि ये रुक्मी बहुत ही बलशाली भी था। पिता के इसके सामने कुछ नहीं बोल पाए, रह गए बेचारे अपना जामू लेके चुप रह गए। रात्रि में ही पहुंचा चेदी नरेश शिशुपाल के पास और रात्रि में ही इसने सारा ताम झाम जोड़ दिया। विवाह के लिए भी हामी भर ली और कह दिया कि कल तुम सीधे बारात लेके आओ। अगले दिन विवाह का आयोजन कर दिया। रुक्मी ने वापस आया, पिताजी से कहा, पिताजी मैंने अपनी बहन के विवाह का एक सुंदर वर खोज लिया है जिसका नाम चेदी नरेश शिशुपाल है। मैं वहां पक्का करके आया हूँ बात, और कल ही बारात लेकर भी आ रहा है।
अगले दिन बरात लेके आएगा। ये बात जैसे ही भाभी से पता चली रुक्मिणी को, रुक्मिणी आंखों में अश्रुपात करके रोने लगी और रोते रोते कहने लगी अपनी भाभी से कि भाभी, मैं तो हृदय से श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। यदि कोई और मुझे ब्याहने आएगा तो मैं अपनी देह का परित्याग कर दूंगा। भाभी जी ने बड़े प्रेम से रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी एक सुंदर पत्र लिखो और उस पत्र को कृष्ण के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास भेज दो। उस पत्र के उत्तर में अवश्य ही श्री कृष्ण तुम्हारे पास आएंगे, अवश्य ही तुम्हारा हाथ पकड़कर थाम कर ले जाएंगे। रुक्मिणी ने कहा कि मैं पत्र में लिखूं क्या, मैं उस पत्र में क्या लिखूं? रुक्मिणी की भाभी ने कहा कि रुक्मिणी, जो तेरा हृदय करे बस तू वही लिखना और अपने पुरोहित जी के, पंडित जी के हाथ में वो पत्र देना और रात्रि में ही वो द्वारिका में जाकर कृष्ण जी को वो पत्र दे देंगे। तो रुक्मिणी भगवती ने यहाँ पर बड़ा सुंदर 5 श्लोकों में पत्र लिखा है, जिसमें पहला श्लोक है बंधु, बड़ा प्यारा भाव रुक्मिणी लिखती है महारानी। पत्र लेकर पंडित जी के हाथ में दिया, हाथ में पत्र लेकर पंडित जी रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कृष्ण के पास पहुंचकर ही पंडित जी ने कहा, महाराज मैं विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी का संदेश आपके लिए लेकर आया हूँ, कृपा करके आपके संदेश पढ़िए। भगवान ने कहा कि हे पंडित जी, आप ही इस पत्र को वाचिए। बड़े भाव के साथ पंडित जी उस पत्र का वाचन करने लगे जो माता रुक्मिणी ने लिखा था। वो बड़ा प्यारा भाव है, पहला श्लोक क्या लिखा कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर्शिणवतान्ते निर्विश्यकर्ण विवरे हरतो गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपत्रपम्मे के हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, पहला अक्षर कौन सा है? श्रुत्वा, अर्थात हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनकर रुक्मिणी महारानी ने कृष्ण को देखा नहीं है, भगवान को केवल उनके रूप को, उनके विषय में सुनकर ही अपना हृदय भगवान श्री कृष्ण को विचारी दे बैठे। हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनकर निर्विश्यकर्ण विवरे हरदं गतापम्, कहे इन कानों से मैंने आपके गुणों को सुना, मेरे शरीर के संपूर्ण अंग आप में अनुरक्त हो गए, मेरा मन भी आप में अनुरक्त हो गया है। हे ठाकुर, संसार में ऐसी कौन होगी जो आपको पति नहीं बनाना चाहती? मैंने शरीर से, मन से, प्राण से आपको ही ये सब कुछ आपको अर्पित कर दिया है ठाकुर। जैसे यदि कोई सिंह, कोई शेर शिकार करता है और शिकार करते हुए उस शिकार को खा रहा होता है, उस सिंह से कोई शिकार छुड़ा कर ले जाए कोई सियार, कोई गीदड़, तो ये सिंह के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होती है। इसलिए हे गोविंद, कहीं मुझे भी शिशुपाल न ले जाए, आप सिंह बनकर आए और मेरा हरण करके ले जाए महाराज। बोलो गोविंद भगवान की, तो मेरा हरण करके ले जाए। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कैसे मैं आपका हरण कर लूंगा, तो उसका उपाय भी माता रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा। पत्र में लिखती है माता रुक्मिणी के अंतपुरंतरचर्य निहत्य बंधुं स्वात्ममुद्वहे कथमिति प्रवदानुपायम्। के ठाकुर जी, मैं आपको उपाय बताती हूँ कि मुझे कैसे उठाना है, कैसे भगा कर ले जाना। उपाय बता रहे हैं। पूर्वे